अश्मीत है। आई एम अ टेक्निकल ट्रेनर ऑफ इवॉल्व सैलून सॉल्यूशन। सो इवॉल्व को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इवॉल्व है क्या और इसके अंडर हम किन किन चीजों को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आपके आज सैलून पे। आज हम बात करेंगे आपके स्किन के बारे में, जिसमें इंक्लूड है आपका स्कैल्प, आपका फेस, आपकी ऑल ओवर बॉडी एंड आपके फीट एंड आर्म्स। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड ब्रांड की वान्या वेदा लैब की। अगर मैं बात करूं नेचुरल प्रॉपर्टीज की, जैसे लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम एलोवेरा लगा लें या केले जैसी चीजें लगा लें या होम रेमेडी से जुड़ी हम कोई भी चीज लेंथ को लगा लें तो हमारे लेंथ में मॉइस्चर आ जाएगा, हमारी चीजें ट्रीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेंथ लाइक अ डेड सेल्स, उसमें हमेशा आर्टिफिशियल मॉइस्चर और आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ही पेनिट्रेट किए जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूलर्स के साथ, और वही मॉलिक्यूलर्स उनको रिपेयर आउट करते हैं, वही प्रॉपर्टीज आपकी लेंथ को रिपेयर करती है। बट अगर मैं बात करूं आपके स्किन की, जिसमें आपका ऑल ओवर स्कैल्प भी आता है, आपके ऑल ओवर फेस और आपकी ऑल ओवर बॉडी भी आती है, इसको हम रिपेयर करते हैं हमेशा दो पार्ट में। एक तो इंटरनली डाइट के थ्रू, सेकेंड हम लोग डील करते हैं आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के थ्रू। ठीक है, जैसे आप फेशियल्स वगैरह लेते हो, बॉडी पॉलिशिंग वगैरह लेते हो, उसी हिसाब से हम लोग डील करते हैं कॉस्मेटिक्स के साथ। बट अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट की, आप डाइट तो बहुत अच्छा इंटेक कर रहे हो, नो डाउट, आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छा है, आपका वाटर इंटेक भी परफेक्ट है, बट फिर भी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपके। अगर मैं बात करूं स्कैल्प की, जो आज के टाइम पे सबसे मेजर कॉन्सेप्ट और कंसर्न चल रहा है, वो चल रहा है हेयर लॉस। है या नहीं है? है ना, सबको हेयर लॉस। अब क्यों है ये हेयर लॉस, हमें ये समझना जरूरी है। खाली इंटरनली हर चीज नहीं है, इंटरनली के साथ एक्सटर्नली भी चीजें मैटर करती हैं, जिन पे हम लोग फोकस्ड नहीं करते हैं। हेयर लॉस कंसर्न नहीं है। 100 स्टैंड्स अगर आप गूगल पे जाके स्टडी करोगे तो 100 स्टैंड पर डे के निकलना इट्स वेरी नॉर्मल। बट आज के टाइम पे 50 भी नहीं निकल रहे हैं तो भी हमें वो हेयर लॉस का बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है। क्यों? क्योंकि हेयर निकल तो रहा है बट हेयर का रीग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डेंस और हमारा वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि बाल हमारे झड़ने की वजह से हमारा डेंस कम हो रहा है। जबकि बाल झड़ने की वजह से डेंस कम नहीं हो रहा है, बालों की रीग्रोथ ना होने की वजह से डेंस जो है आपका कम हो रहा है। अब रीग्रोथ होने के पीछे क्या है? एक तो इंटरनली, नो डाउट 80% आपका इंटरनली मैटर करता है, बट 20 to 30% एक्सटर्नल ब्लॉकेज भी स्कैल्प पे देखी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं वान्या वेदा के क्लेरिस स्कैल्प सिग्नेचर रिचुअल के बारे में, जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हो एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट के नाम से। तो इसकी स्पेशलिटीज क्या है, हम सैलून में क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? नॉर्मल शैम्पू, कंडीशनर, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री और ओनली सिरम। बट सबसे मेजर कंसर्न है, जिसको ना तो क्लाइंट फोकस्ड करता है ना ही सैलून में स्टाइलिश फोकस्ड करता है, वो है आपका स्कैल्प। जब तक आपका स्कैल्प पे आपके बाल नहीं उगेंगे तब तक आप लेंथ को कितना ही ट्रीट कर लोगे। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो आज हम डील करेंगे आपके स्कैल्प के साथ, वान्या वेदा लैब के साथ। तो वान्या वेदा स्पेशली कस्टमाइज किया गया है आपके एक्सटर्नल डैमेजेस को सॉर्ट करने के लिए, एक्सटर्नल डैमेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सटर्नल डैमेजेस की ब्लॉकेजेस को सॉर्ट करने के लिए। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो वान्या वेदा के साथ हम होम केयर भी रेकमेंड करते हैं, देन इन सैलून ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस किया जाता है, आपके फंगल प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया जाता है, और आपके ऑलरेडी जो हुए डैमेजेस है उसको रिपेयर और ट्रीट करते हैं हम वान्या वेदा लैब के साथ। स्कैल्प पे भी एक ब्लॉकेज होती है। स्कैल्प पे ब्लॉकेज कैसा होता है? आपने लोगों ने देखा होगा, पहले ड्राइनेस होती है हल्की सी, फिर वो ड्राइनेस क्रिएट होती है आपके डैंड्रफ में, फिर वो ड्राइनेस कन्वर्ट होती है आपके फंगल में, जब आपको वो कंसर्न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग का काम, बट आप स्कैल्प को कोई डाइट, कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिन चीजों की विजिबिलिटी कम होती है हमेशा हम उन पे फोकस बहुत कम देते हैं, बट जिन चीजों की विजिबिलिटी ज्यादा होती है हमेशा हमारा फोकस उन पे ज्यादा रहता है, लाइक योर स्किन, योर बॉडी। क्या आपके फेस और स्किन के अकॉर्डिंग आपका स्कैल्प दिखता है? दिखता है? नहीं, बट देखा जाए है तो वो भी एक स्किन। जैसे आपकी फेस की स्किन है वैसे वो भी एक स्किन है। तो जैसे आपका फेस ड्राई होता है वैसे आपका स्कैल्प भी ड्राई होता है। तो उसी हिसाब से सेम आपका स्कैल्प है, आपको सिर्फ उसे शैम्पू से क्लीन नहीं करना होता है,
उसको वैसी प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करनी होती हैं जो उन चीज़ों को हील और डील करने में हेल्प आउट करें। आपको ये 2 शीशियाँ दिख रही होंगी, है ना? ये देखने में एक जैसी है, 50 ml में भी आता है, देन 100 ml में भी आता है। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? बट इन दोनों के काम अलग-अलग हैं। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 2 तरीके के स्कैल्प है ना? उसी में कॉम्बिनेशन आता है, उसी में सब चीज़ें आती हैं, उसी में एक्स्ट्रा ऑयली और एक्स्ट्रा ड्राई आता है, उसी में सेंसिटिव आता है, उसी में हर चीज़ आती है। एक है आपके पास ऑयली और एक है आपके पास ड्राई। क्लियर है? इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में ही आपको चीज़ें ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास 2 शीशियाँ जैसे, हम इससे पहले करते हैं प्रिपरेशन। देखो हर एक चीज़ की ना, जैसे लाइक आपको कल कहीं जाना है, कुछ करना है, तो आप हर एक चीज़ की ना प्रिपरेशन करते हो। तो वैसे ही हम हमारे ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन, कि इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए हम प्रिपेयर कर पाएँ और इसको एक्सफोलिएशन के लिए तैयार कर पाएँ। तो वो है आपका स्कैल्प। क्लियर है? लाइक एज़ अ एग्जांपल, अगर मेरा स्किन ड्राई है तो क्या आप डायरेक्ट स्क्रबिंग करोगे, एक्सफोलिएशन करोगे? और अगर मेरा स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो क्या आप एक जल्दी से उस पे स्क्रबिंग डायरेक्ट करोगे? और अगर ड्राई है तो करोगे नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है वो और प्रॉपर्टीज डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो बात करती हूँ मैं आज इन 2 शीशियों की, जो प्री ट्रीटमेंट भी आप लोग यूज करेंगे और आफ्टर ट्रीटमेंट मेंटेनेंस के लिए क्लाइंट को होम केयर में भी रेकमेंड करेंगे स्कैल्प मेंटेनेंस के लिए। अब हम खाली शैम्पू, कंडीशनर, सीरम सेल आउट नहीं करेंगे, हम क्लाइंट को एक स्कैल्प डाइट भी रेकमेंड करेंगे होम केयर के लिए। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? जैसे आप स्किन पे चीजें यूज करते हो ना, बॉडी पे यूज करते हो, वैसे आपका स्कैल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको डाइट्स चाहिए, जिसको नरिशमेंट चाहिए, जिसको हीलिंग चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, ट्रीट चाहिए। उसी हिसाब से हम डील करते हैं वान्या वेदा के साथ। तो अगर मैं बात करूं हमारे प्रैप ऑयल की, लाइक हमारे वान्या वेदा लैब में ना 2 मेजर हीरो इंग्रेडिएंट्स का हमने स्पेशली यूज करा है। फर्स्ट इज नीम, जो आपको मोस्टली सब में देखने को मिलेगी, जो प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सेकंड है प्रैप्टोइनोलामाइन। प्रैप्टोइनोलामाइन आपको हमारे शैम्पूस, कंडीशनर्स में, हमारे स्कैल्प ड्रॉप में और हमारे स्क्रब में आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ एंटी फंगल प्रॉपर्टी, जो आपके बैक्टीरिया से आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है और जो आपके स्कैल्प पे ऑलरेडी इन्फेक्शन है उसको सॉर्ट करने में हेल्प आउट करता है। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो बात करती हूँ मैं प्रैप ऑयल की। प्रैप ऑयल स्पेशली हम रेकमेंड करते हैं आपके ड्राई स्कैल्प को। अब नॉर्मली ऑयल तो आप सबने यूज करा होगा, क्यों केराटिन्स के बाद ऑयल्स के लिए मना कर देते हैं? बिकॉज ऑफ रीजन कि उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा होता है और वो थिक, उसका जो बेस है ना वो बहुत ज्यादा थिक होता है। और जो आप शैम्पूस, कंडीशनर्स रेकमेंड करते हो ना, सल्फेट, पैराबेन फ्री करते हो, क्लीनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से दैट्स अ रीजन कि आप ऑयलिंग के लिए होल्ड कर देते हो। और क्लाइंट क्या करता है, जब वो मॉइस्चर, हैवीएस्ट मॉइस्चर लेंथ में आता है तो आपके जितने ट्रीटमेंट्स है वो ब्लेड आउट होने के, निकल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स अ रीजन कि आप मना कर देते हो। बट ये नॉर्मल ऑयल्स नहीं है, इट्स अ ट्रीट ऑयल जो आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, प्योरिफिकेशन का काम करता है, देन जो आपकी ब्लॉकेज है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट करता है हमारा वान्या वेदा लैब। सो अगर मैं प्रैप ऑयल की स्पेशलिटी की बात करूं तो इसमें आपको कोकोनट ऑयल के साथ देखने को मिलेगा नीम, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा प्रिकली प्योर सीड ऑयल। नीम जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, प्योरिफिकेशन का काम करेगा, कोकोनट जो है नरिशमेंट का काम करेगा और जो आपका प्रिकली प्योर सीड ऑयल है वो स्मूथनेस का काम करेगा। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो ये आप पहले ट्रीटमेंट से पहले भी यूज करोगे। इन सैलॉन ऑयलिंग पर्पज से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अभी इन सैलॉन हम क्या कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैलेस्ट्रॉल ऑयल, मसाजेस वगैरह के लिए, बट उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। लाइक कोकोनट में सिर्फ आपको कोकोनट ही पाया जाएगा, बट उसमें नीम नहीं पाया जाएगा जो प्योरिफिकेशन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। इंटरनली बॉडी की भी क्लीनिंग चाहिए होती है ना, तो वैसे ही क्लीनिंग का काम करता है। क्लियर है? तो ये आप रिकमेंड करोगे ड्राई स्कैल्प को, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड बॉटल की बात करते हैं, इट्स अ सीरम मास्क। सीरम मास्क की जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली आपको विलो बार्क देखने को मिलेगा, इसमें मेंथॉल देखने को मिलेगा, मेंथॉल के साथ आपको देखने को मिलेगा नीम, जो कि क्या करता है, आपके स्कैल्प की हीट को टेम डाउन करता है, सेटल डाउन करता है। देन जो आपके स्कैल्प पे सीबम इतना ज्यादा एक्टिव है उसको एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और प्रिपेयर करता है नेक्स्ट स्टेप के लिए,
ट्रीट के लिए। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो फर्स्ट में हम लोग जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। सेकंड हम डील कर रहे हैं ट्रीट में। ट्रीट हम करेंगे इन स्क्रब्स के साथ। अब इन स्क्रब्स की स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट जो इसके ग्रैनुअल्स है, इट्स अ वेरी माइल्डर एज कंपेयर टू योर नॉर्मल स्क्रब्स। ये नॉर्मल स्क्रब नहीं है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करी गई हैं जो आपके डैंड्रफ के कंसर्न को डीपली ट्रीट करने में हेल्प आउट करती है। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो स्क्रब की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रैप्टोइन ओलामाइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड आपको देखने को मिलेगा कोकोनट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शिया बटर के साथ आपको देखने को मिलेगा सनफ्लावर सीड। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? और जिसके ग्रैनुअल्स हैं वो स्पेशली कस्टमाइज्ड है बुल एंड शेल के पाउडर से। दैट्स अ रीजन इट्स अ वेरी माइल्डर स्क्रब एज कंपेयर टू अदर स्किन स्क्रब्स, अदर फूड स्क्रब्स। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो फर्स्ट स्टेप में करा हम लोगों ने प्रिपरेशन, सेकंड में हमने करा ट्रीट, अब हम करेंगे क्लीन। तो क्लीन जो हम करेंगे ना वो स्पेशली इन दो, एक शैम्पू है और एक है आपका कंडीशनर। अब इसकी भी एक स्पेशलिटी है कि लाइक इसमें हम लोग आपके एक शैम्पू के साथ दो कंसर्न को सॉर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ट्रीट करते हैं। फर्स्ट इज स्कैल्प, सेकंड इज योर लेंथ। अगर मैं शैम्पूज की बात करूं, शैम्पू की, तो इस सल्फेट फ्री है, एसएलएस फ्री है, सोडियम क्लोराइड फ्री है और पैराबेन फ्री है। और अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसमें मॉइस्चर के लिए आपको हनी देखने को मिलेगा। सेकंड आपको एंटीबैक्टीरियल जो आपके स्कैल्प पे काम करेगा वो करेगा प्रैप्टोइन ओलामाइन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा व्हीट प्रोटीन जो कि आपके फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कैराटिन प्रोटीन जो कि आपके लेंथ के कैराटिन को फुलफिल करने में हेल्प आउट करेगा। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? तो फर्स्ट में हमने करी प्रिपरेशन, सेकंड में हमने करा ट्रीट, अब फिर हमने थर्ड में करा क्लीन। जाहिर सी बात है, डैंड्रफ हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, उसको परमानेंटली सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। तो सैलून से हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि हमने एक बार ही ट्रीटमेंट कराया उसके आगे हमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए या उसके आगे हमें दोबारा सेटिंग्स नहीं चाहिए। जैसे आपकी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए, एनर्जी के लिए रोज डाइट की नीड है ना, वैसे आपका हेयर और स्किन का एक ऐसा कंसर्न है जिसको आप परमानेंटली कभी भी सॉर्ट डाउन नहीं कर सकते हो। चीजों को होल्ड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, प्रीवियस डैमेजेस को सॉर्ट कर सकते हो सेटिंग्स के साथ। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? जैसे आपकी बॉडी है ना, आज आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट, वो एक गोली खाने से कंप्लीट नहीं होने वाली है। सेकंड, ऐसा नहीं है कि आपने महीने भर का भी कोर्स कर लिया दोबारा जिंदगी में आपको कभी होगी नहीं। ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लेंथ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्किन से रिलेटेड हो। फर्स्ट, कोई एक रीजन नहीं है चीजों को डैमेज करने का जिसको आप एक पे फोकस करके ट्रीट कर लो। मल्टीपल टेक्निकल रीजंस है चीजों को डैमेज करने के। आप फिजिकली डैमेज करते हो, एनवायरमेंटली डैमेज करते हो, फिर आप प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने हेयर्स को डैमेज करते हो जो आप विदाउट एनी कंसल्टेशन कोई भी प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करते हो उससे। ठीक है, तीन तरीके के डैमेजेस है। फर्स्ट फिजिकली, सेकंड जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, फिर एनवायरमेंटली। तो ये तीन डैमेजेस से कभी भी आप अपनी चीज़ों को परमानेंटली सॉर्ट नहीं कर सकते हो। परमानेंटली हम इस यूनिवर्स में नहीं है तो हम चीज़ों को कैसे सॉर्ट कर पाएंगे? हम चीज़ों को हमेशा बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि डैंड्रफ का एक ऐसा कंसर्न है, फर्स्ट सिटिंग में सॉर्ट नहीं होगा, आपको सिटिंग बाय सिटिंग लेनी पड़ेगी। सेकंड, आपको परफेक्टली प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, होम केयर को यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका कंसर्न मेंटेन, बैलेंस और ट्रीट होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सैलून में आके बैठी हूँ और मैंने एक ट्रीटमेंट कराया हो, अब तो कभी डैंड्रफ आने वाला नहीं। ऐसे कहीं नहीं होता है, कोई जादू की छड़ी लेके हम नहीं बैठे हैं कि आप जिम में एक बार ही जाने से, 1 घंटा एक्सरसाइज करने से पतले हो जाते हो, फिगर मेंटेन हो जाता है, नहीं ना। तो उसी हिसाब से सैलून में भी कोई जादू का छड़ी नहीं है जो एक बार ऐसे घुमाने से बाल के सारे डैमेज, स्किन के सारे डैमेज सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी कंसर्न नहीं। आपको हमेशा चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सेटिंग्स लेनी पड़ती है, रिपेयरिंग्स करनी पड़ती है और खुद से होम केयर भी परफेक्टली यूज़ करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें आपकी बैलेंस होती है। तो अब बात करते हैं हमारे स्कैल्प प्रॉप की। जैसे हमने फर्स्ट में करा प्रिपरेशन, सेकंड में ट्रीट, थर्ड में हमने करा क्लीन। अब जाहिर सी बात है आपका रिवर्ट बैक डैंड्रफ आने वाला है। रिवर्ट बैक कैसे? जैसे लाइक फर्स्ट जो आपके स्कैल्प का हेल्थ है वो,
सेकंड, अगर किसी को डैंड्रफ 1 घंटे बाद ही आ जाता है तो उसको आएगा वो नेक्स्ट डे फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। कईयों को डैंड्रफ नेक्स्ट डे ही आ जाता है, उनको आएगा उसके नेक्स्ट डे, बट वो आएगा जरूर। बट उसमें क्या है, जो डैंड्रफ अभी आपको 100% देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सिटिंग में वो 20-30% रिपेयर होगा, पर 80-70% वो रिवर्ट बैक आएगा। बट उसमें आपको क्या विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, फर्स्ट जो आपका ड्राई स्कैल्प था वो ड्राई नहीं रहेगा, आपकी चीजें हील होनी स्टार्ट होंगी। फिर आप जब सेकंड सिटिंग लोगे तो वही वो रेशियो पहुंचेगा 40-50 पे, तो जो रिवर्ट बैक आएगा वो उसी के हिसाब से आएगा। फिर जब आप थर्ड सिटिंग लोगे तो वो उसी हिसाब से आएगा, फिर आप फोर्थ लोगे तो वो उसी हिसाब से चीजें मेंटेन होनी स्टार्ट होगी। फिर जब आप आगे लेते जाओगे तो वो चीजें क्या है, आपकी इतनी जल्दी रिवर्ट बैक नहीं आएंगी। क्लियर है? तो ये स्कैल्प ड्रॉप है। होम केयर के लिए शैम्पू से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम ऑयलिंग के लिए मना नहीं करेंगे इन सैलून, सबसे पहले हम रेकमेंड करते हैं ये आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, देन आपके स्कैल्प पे जो ब्लॉकेज है उसको सॉर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं ये दो प्रोडक्ट्स। क्लीनिंग, लाइक एक चोट लग जाती है अगर रोड पे, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो, ड्रेसिंग नहीं करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, जर्म्स हटाता है। क्लीनिंग का काम करता है सावलॉन और डेटॉल के साथ, तो उसी हिसाब का कंसर्न है हमारा ये दो प्रोडक्ट्स। अकॉर्डिंग टू स्कैल्प आपने रेकमेंड करने, क्लाइंट इसको ओवरनाइट भी कर सकता है, क्लाइंट इसको वॉश करने से पहले 2 घंटे 1 घंटे पहले भी यूज कर सकता है। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? फिर उसके बाद करना है क्लीनिंग। क्लीनिंग हम करेंगे शैम्पू के साथ और कंडीशनर के साथ हम लेंथ को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा स्कैल्प ड्रॉप। ये स्कैल्प ड्रॉप बेसिकली एक बैरियर क्रिएट करता है, आपकी इचीनेस को सॉर्ट करता है। ये स्कैल्प ड्रॉप बेसिकली आपका एक बैरियर क्रिएट करता है जिससे आपका जो डैंड्रफ है वो जल्दी से रिवर्ट बैक नहीं आता है। सेकंड, ये आपकी चीजों को बैलेंस करता है, इचीनेस को सॉर्ट करता है, जो हमें ड्राइनेस फील होती है और ईचिंग होती रहती है ना स्कैल्प पे, उसको सॉर्ट करता है हमारा ये स्कैल्प ड्रॉप। और आपके फॉलिकल्स को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अगर इसके में की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें प्रेप्टोनोलामाइन है, जो मैंने बोला एक बैरियर क्रिएट करेगा आपके डैंड्रफ के लिए। सेकंड है इसमें नीम, जो आपको प्योरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। थर्ड है इसमें एलोवेरा, जो एक सूदिंग इफेक्ट लाइक एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपको आपके स्कैल्प पे, जिससे आपका जो ईचिंग बर्निंग वाला सेंसेशन है वो नहीं होता है। इसको क्लाइंट रेगुलर लगाएगा, इन दो को क्लाइंट वॉश के टाइम पे यूज करेगा। क्लियर है? तो ये है हमारा वान्या वेदा लैब का क्लैरी स्कैल्प सिग्नेचर रिचुअल, जिसमें हम इन सैलून ट्रीटिंग के साथ साथ स्कैल्प मेंटेनेंस के लिए होम केयर भी रेकमेंड करते हैं।